महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक कौरव योद्धाओं ने हिस्सा लिया था। जहां कोई अपनी शक्ति तो कोई अपने दिव्यास्त्रों के लिए जाना गया। लेकिन आज हम आपको जिस कौरव योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं, वो हर शक्ति और हर दिव्यास्त्रों के ऊपर था। उसके सामने बड़े से बड़ा अस्त्र फीका था और उसकी इन्हीं शक्तियों के कारण उसे मारना लगभग असंभव था। हम भीष्म, द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा की बात नहीं कर रहे, बल्कि आज हम आपको जिस कौरव योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं, उसने स्वयं श्री कृष्ण को सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि स्वयं कृष्ण भी उसको नहीं मार सकते थे और ये बात वे भी जानते थे। इस योद्धा को हराने में पांडवों के पसीने छूट गए और अर्जुन तो स्वयं मरते मरते बचे थे। तो आखिर कौन था ये योद्धा, क्या थी उसकी शक्तियां और उसको हराने के लिए पांडवों को क्या क्या करना पड़ा, आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। सिंधु देश का राजा और वृद्ध क्षत्र का पुत्र जयद्रथ महाभारत काल का एक पराक्रमी योद्धा था। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ ने कौरवों का साथ दिया था और उसने बड़ी बहादुरी से बड़े पांडव योद्धाओं का सामना किया। एक कौरव योद्धा के रूप में जयद्रथ ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर खलबली मचा दी थी तथा एक निर्भीक योद्धा के रूप में उसने अनेकों पांडव योद्धाओं का दमन किया। उसी समय कुंती पुत्र अर्जुन समस्त कौरव सेना पर भारी पड़ते जा रहे थे। वे भारी मात्रा में कौरव सैनिकों का खात्मा करते जा रहे थे तथा वे भीष्म और द्रोण जैसे बड़े कौरव योद्धाओं के काबू में भी नहीं आ रहे थे। ऐसी स्थिति में अर्जुन का सामना जयद्रथ से हुआ और फिर अर्जुन ने वो गलती की जिससे उनके प्राण संकट में पड़ गए। दरअसल जयद्रथ कौरवों की एकमात्र बहन दुश्शला का पति था और उसे शिवजी का एक विशेष वरदान प्राप्त था, जिसके अंतर्गत जो भी जयद्रथ को मारकर जयद्रथ का सर जमीन पर गिराएगा, उसके सर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। यानी जो भी जयद्रथ को मारेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार जयद्रथ को मारना लगभग असंभव के समान था। लेकिन जहां श्री कृष्ण हो वहां कुछ भी असंभव नहीं। तो आखिर कैसे किया पांडवों ने जयद्रथ का वध? संबंधी होने के नाते सिंधुराज जयद्रथ ने दुर्योधन की मित्रता को स्वीकार कर हस्तिनापुर के प्रति अधीनता को स्वीकार कर लिया था। एक घनिष्ठ संबंधी होने के नाते दुर्योधन और जयद्रथ में बड़े अच्छे संबंध थे। बात तब की है जब पांडव द्रौपदी के साथ वनवास भोग रहे थे। तब दुर्योधन के कहने पर जयद्रथ द्रौपदी का हरण करने वन में गया। द्रौपदी हरण के समय उसका सामना भीम और अर्जुन से हुआ तथा अर्जुन और भीम ने जयद्रथ को पराजित कर बंदी बना लिया। क्रोधित भीमसेन उसका वध करना चाहते थे, परंतु दयालु युधिष्ठिर ने जयद्रथ के सिर पर 5 चोटी बनाकर जीवन दान दे दिया। युधिष्ठिर दुश्शला को अपनी बहन मानते थे तथा वे जयद्रथ को मारकर अपनी बहन के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। भले ही पांडवों ने जयद्रथ को अपमानित करके छोड़ दिया, लेकिन जयद्रथ अपने उस अपमान को नहीं भूला। उसके मन में बदले की भावना पनपने लगी। वो हर समय पांडवों से बदला लेने की सोचता रहता था और उसे महाभारत के युद्ध में वो अवसर प्राप्त हुआ। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ ने पांडवों को वो घाव दिया जिसने समस्त पांडव सेना को हिलाकर रख दिया। बात तब की है जब कौरव सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। गुरु द्रोण के रचे उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए अर्जुन पुत्र अभिमन्यु उसमें घुस गया।
चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। इस दौरान अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा ना रही और दुर्योधन ने युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण में पहुंचा तो उसे दुर्योधन व जयद्रथ समेत 7 कौरव महारथियों ने घेर लिया। वीर अभिमन्यु साहस पूर्वक उनसे लड़ता रहा और 7 ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। ये देख अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्था था, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया, जिसके चलते अभिमन्यु के शरीर से रक्त की धार बहने लगी और सभी योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को मार डाला। जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ तब सिंधुराज जयद्रथ ने अन्य पांडवों को द्वार पर ही रोक लिया था। जयद्रथ की वजह से ही पांडव अभिमन्यु की सहायता से चूक गए थे और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया था। जब इस बात की खबर अर्जुन को लगी कि उनके पुत्र की मृत्यु का कारण जयद्रथ है तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली कि अगर वे अगले दिन के युद्ध में जयद्रथ को ना मार पाए तो अग्नि समाधि लेकर आत्मदाह कर लेंगे। अगले दिन युद्ध में दुर्योधन ने जयद्रथ की सुरक्षा बढ़ा दी। पूरा दिन बीत गया और अर्जुन जयद्रथ को मारने में सफल नहीं हो पाए। इस बात से प्रसन्न हो जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया। श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को प्रकट किया और अर्जुन ने अपने एक तीर के अनुसंधान से जयद्रथ के सर को धड़ से अलग कर दिया। वो सर उड़ते हुए जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र की गोद में जा गिरा और दोनों पिता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। जयद्रथ का वध अर्जुन ने श्री कृष्ण के इशारे पर किया था। तो आपको जयद्रथ की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।